नई बात नहीं है इस भारत में। जब जब भी सनातन की बात किसी ने पुरजोर तरीके से उठाई है तो उसको मिटाने के लिए और उसको डिगाने के लिए तरह तरह के स्वांग और षड्यंत्र, तरह तरह के प्रायोजित ढंग से उसको फंसाने के उपाय किए गए हैं। लेकिन सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। और रही बात धमकी की, तो साधु परंपरा में या हम अपनी गुरु परंपरा में कभी किसी को धमकी नहीं देते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आपके लिए सुरक्षा की मांग करने के लिए आपके समर्थकों ने जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया, उसका वीडियो मैंने देखा है। और जो लोग बागेश्वर धाम के नाम पर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे थे अब चाकू छोड़ो, तलवारें रखो, अब इन लोगों को गोली मारो। और वो लोग बहुत ही हिंसक भाषा का इस्तेमाल ये बिल्कुल भी कतई हमें पसंद नहीं है और इसकी छूट हमने कदापि किसी को नहीं दी है। क्योंकि हम स्वयं ये कहते हैं कि जिंदगी में याद रखना, सनातन धर्म वो धर्म है जो अहिंसा का पुजारी है और हम हिंसा के पक्षधर नहीं है। क्योंकि हिंदू का अर्थ ही होता है जो हिंसा का दमन करे। लेकिन आपने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। वो आपके स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि अरे तुम सब कब मारोगे, जब सब मर जाओगे, ईसाइयों को मुसलमानों को कब मारोगे। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि सबको जीने का अधिकार है और हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी और हमारी तरफ से कोई लोग नहीं गए। लेकिन मैंने आपको जानकारी दे दी, आप चाहें तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वो देख लीजिए। बिल्कुल, हम एक बार बोलेंगे उनको, बेझिझक बोलेंगे। हम कभी इसके पक्षधर नहीं है। हम भारत में बहुत प्रेम और बहुत ही अहिंसा पूर्वक जीवन के पक्षधर हैं, इसलिए हमने हिंदू राष्ट्र की मांग की है। इतने अहिंसा के पक्षधर हैं आपने खुद एक बार कहा कि अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार, माला और भाला रखो। ये तो हमारी देवी देवताओं के भी हाथ में है। प्रत्येक भगवान के हाथ में, किसी के हाथ में मुगदर है, त्रिशूल है। उनसे भी लोगों को आपत्ति होगी जिन्हें दिक्कत है। हम सुरक्षा करना, भारतीय संविधान में भी हथियार देने का लाइसेंस दिया जाता है, उसको बंद करवाया जाए। जो हथियार देने का लाइसेंस है वो आत्मरक्षा के लिए। तो हम भी आत्मरक्षा के लिए भाला रखवा रहे हैं। हमारी क्षमता नहीं ना बंदूक लेने की, साहब गरीब आदमी है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। एक तो हमारा पहला भरोसा ही है, हमारे इष्ट हमारे हनुमान जी है। और हमारा ये धमकी नहीं है और बार बार मरना नहीं, एक बार बचना नहीं, तो डरना किस बात का। तो जब तक जिएंगे, प्राण अगर जाते हो चले जाएं, पर सनातन की चर्चा, घर घर राम पहुंचाने की चर्चा नहीं हम छोड़ेंगे। वो 50 उपाय कोई करेंगे। कोई ना कोई डर तो है। आप कहते हैं कि मैं अब बुलडोजर खरीदने वाला हूं, हिंदुओं एक हो जाओ, पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलाओ। ये भी हमारा अहिंसात्मक बयान है, पूर्ण अहिंसात्मक। बुलडोजर कब से अहिंसात्मक हो गया? वाह, ये कुआं खोदने के भी तो काम आता है। तो हमने कहा कि अगर राम की यात्रा पर कोई पत्थर फेंकेगा तो बचाने के लिए भाई बुलडोजर खरीदो। और अगर किसी को अपनी शरीर की दिक्कत है या किसी को अपने पंथ को दिक्कत है, वो क्रेन खरीद ले, हमें क्या दिक्कत है। हम कोई रोक नहीं रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास इतना रुपया नहीं आया कि हम बुलडोजर लें। और अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हम रख लेंगे। देखिए, ये डायलॉग मारना अच्छा है, डायलॉग नहीं, लोगों को मजा भी आता है। गुरु की परंपरा के अनुसार हम सिर्फ एक बात बताते हैं। लोगों को डायलॉग लगता है। कैसे गुरु हैं जिनकी परंपरा में कभी भाला, कभी बुलडोजर, और फिर कहते हैं मैं अहिंसा की बात करता हूं। ये हमारी ऋषि परंपरा है, ये भगवान राम की परंपरा है। अच्छा, भगवान राम के टाइम पर बुलडोजर आते थे। भगवान राम धनुष बाण लिए थे। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। क्या करेंगे बुलडोजर का? आत्मरक्षा। घर के बाहर रखेंगे कि देख भाई तू आना मत, ये भी है भाई। बंदूक जो इनके पास होती, सिपाहियों के पास चलाते थोड़ी हैं अनेक बार, वो तो दिखाने के लिए होती है कि तू कुछ करना। आप जो बातें कह रहे हैं ना कि सिपाहियों के पास भी बंदूक होती है, जो सीमा पर रक्षा करते हैं उनके पास बंदूक होती है, हमारे पास क्यों नहीं हो सकती?